जब स्विच को यहाँ टॉगल किया ऑन में, यहाँ आप देखिए नीचे राइट साइड में, दिस इज़ योर रिले। तो जो फ्यूज़ है उसके अंदर एक छोटा सा मेटल का वायर होता है। तो एक बेसिक थंब रूल होता है, अगर आपका जो रिले यूज़ करना है ना आपको, इट शुड बी 2 टाइम्स ऑफ योर लोड करंट। हे गाइस, आई एम बैक विद पार्ट 2 ऑफ द DIY इंस्टॉलेशन ऑफ द ऑक्स लाइट। आज अपन बात करेंगे कि फ्यूज़ क्या होता है, रिले क्या होता है और कहाँ लगाना चाहिए, और नहीं लगाए तो प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं आपकी कार में। अपन समझने वाले हैं बेसिक से लेके एडवांस तक। सो वॉच टिल द एंड गाइस, यू विल लर्न समथिंग गुड। ठीक है भाई, तो जो मैंने बताया था आपको पार्ट 1 में कि जो लाइट का पॉजिटिव है यहाँ पर वो जाएगा आपका बैटरी के पॉजिटिव पे, और जो नेगेटिव है वो जाएगा आपके बैटरी के नेगेटिव पे या फिर ग्राउंड पे। वन थिंग टू नोट हियर गाइस कि जो बैटरी का नेगेटिव है वो खुद भी ग्राउंड पर जाकर ही कनेक्ट होता है। तो कोई भी ओपन पॉइंट जिसका मेटल सरफेस एक्सपोज्ड हो वो आपका ग्राउंडिंग पॉइंट है आपके इंजन बे में। ठीक है, वी ऑल्सो सॉ इन द पार्ट 1 दैट जो ये स्विच है आपका यहाँ पर, ये जाता है आपका कैबिन में। ये जो लाइट बार है ये जाएगी आपकी रूफ पर। जो मैंने किट मंगाई थी ऑक्स बीम की, ये लाइट बार की, इसमें मुझे फ्यूज़ आया था 15 एम्प्स का और रिले भी आया था 40 एम्प्स का। सो आई डेंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो अभी अपन समझेंगे यहाँ पर कि अगर आपको वायरिंग खुद से करनी है शुरू से, तो उसका कनेक्शन कैसे होगा, कहाँ फ्यूज़ लगेगा, कहाँ रिले आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ देखोगे भाई, तो यहाँ पे जो फ्लो है करंट का कैसे काम करता है। आपने जब स्विच को यहाँ टॉगल किया ऑन में, यहाँ आप देखिए नीचे राइट साइड में, दिस इज़ योर रिले। ये उसका एक्चुअल मॉडल है यहाँ पर। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ये स्विच भेजेगा स्मॉल करंट आपकी रिले कॉइल पर। यहाँ आप देखेंगे बॉटम राइट में, तो 85 से 86 में ये जो है यहाँ पर, दिस इज़ रिले कॉइल। अभी ये जो कॉइल है ना, ये बन जाएगी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसने यहाँ से अट्रैक्ट करके पुल किया ये वाला स्विच, और ये जो है आपका सर्किट यहाँ पर क्लोज हो गया। जैसे ये क्लोज हुआ ना, दिस इज़ कॉल्ड योर पावर सर्किट। तो 30 से लेके 87 तक का, यहाँ देखो आप बीच में ये जो आपका रेड वायर जा रहा है ना यहाँ से पॉजिटिव का, ये 30 से 87 में कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये कनेक्ट हुआ ना, इट मीन्स कि आपका जो बैटरी है वो कनेक्ट हो जाएगा लाइट बार को, और आपकी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। अभी भाई क्वेश्चन उठता है कि क्यों ना, जब इतना इजी है तो मुझे रिले का भी काम क्यों है, मुझे फ्यूज़ क्यों लगाना है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्विच को लगा सकता हूँ और बैटरी से कनेक्ट करके स्विच ऑन के तो लाइट जलना चाहिए, ऑफ के तो लाइट बंद हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, बट अपन समझेंगे कि हमें वैसा क्यों नहीं करना है। उसके पहले समझना पड़ेगा फ्यूज़ क्या होता है। फ्यूज़ बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस है जो अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में लगाते हैं टू प्रोटेक्ट वायर्स एंड कंपोनेंट्स फ्रॉम ओवर करंट। इसका जॉब बहुत ही सिंपल होता है कि अगर आपके सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा होता है तो फ्यूज़ खुद को सेक्रीफाइस करके खुद मेल्ट हो जाता है और आपके बाकी के सर्किट को बचा लेता है। अब फ्यूज़ काम कैसे करता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे राइट साइड में, तो जो फ्यूज़ है उसके अंदर एक छोटा सा मेटल का वायर होता है। जब भी देयर इज़ अ शॉर्ट इन द सर्किट, ठीक है, या फिर ओवरलोड हुआ करंट का, तो ये वायर जो है हीट हो जाएगा और खुद को मेल्ट कर लेगा। अब ये अगर मेल्ट हो गया ना, तो आपके इन दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्शन खत्म हो जाता है, विच बेसिकली मीन्स कि आपका सर्किट ओपन हो गया, करंट आगे फ्लो ही नहीं होगा। और तो आगे जो भी सर्किट है, आपका स्विच है, आपके लाइट है, वो सारा आपकी वायरिंग है, वो सब बच जाएगा। अभी एग्जांपल समझेंगे कि भाई कि हमने 15 एम्प्स का ही फ्यूज़ क्यों लगाया, 20 या 10 का क्यों नहीं लगाया। ठीक है, सो इट विल डिपेंड ऑन आपका लोड का कितना पावर है। तो जो लाइट बार मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, इट इज़ 180 वाट। वी नो कि जो पावर होता है W, इट इज़ करंट टाइम्स वोल्टेज। करंट हो जाएगा पावर ओवर वोल्टेज, 180 ओवर 12.6 जो बैटरी का आपका नॉमिनल वोल्ट होता है। सो इट कम्स अराउंड 14 एम्प्स, इसलिए आप यूज़ करोगे 15 एम्प्स का फ्यूज़। अभी क्या होगा इफ़ यू डोंट यूज़ द फ्यूज़ एट ऑल। तो यहाँ पर आपका बनेगा सर्किट कैसा, बैटरी, स्विच, लाइट बार और ग्राउंड। अब इन केस आपके पॉजिटिव ने आपके चैसी को टच किया, या इट मीन्स ग्राउंड को टच करके शॉर्ट हो गया, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर देखिए वो हो जाएगा 0। तो आपका जो करंट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इट कैन ओवरहीट वायर्स एंड मेल्ट इंसुलेशन विच कैन कॉज फायर। और जो स्विच है आपका, उसी को पूरा करंट जो है कैरी करना पड़ेगा 15 एम्प्स का, विच कैन बी टू मच फॉर द स्विच। अगर आपने स्विच जो है वो सही रेटिंग का यूज़ नहीं किया हो तो आपकी व्हीकल की वायरिंग हार्नेस भी डैमेज हो सकती है शॉर्ट के टाइम पे। तो इसलिए वी यूज़ फ्यूज़। रिले, इट इज़ नथिंग जस्ट द इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्विच जो अलाउ करता है आपके स्मॉल करंट को टू कंट्रोल अ मच लार्जर करंट। इन सिंपल वर्ड्स अगर अपन देखें तो रिले में 2 सर्किट रहेंगे, एक लो पावर सर्किट जो स्विच है,
वो वाला सर्किट, और इट सेफली कंट्रोल्स हाई पावर सर्किट लाइक लाइट्स, हॉर्न्स, कंप्रेसर्स, फैंस, ईटीसी। जो रिले है मैंने यहाँ 40 एम्प्स का यूज़ किया है, जो किट में आया था, बट 40 का ही क्यों? तो एक बेसिक थंब रूल होता है, अगर आपका जो रिले यूज़ करना है ना आपको, इट शुड बी 2 टाइम्स ऑफ योर लोड करंट। हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा, इसके पहले वाली स्लाइड में, जो करंट है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका बन रहा है 14 एम्प्स के अराउंड। तो रिले कुड बी अराउंड 30 एम्प्स और 40 एम्प्स। अभी क्या होगा अगर हमने रिले यूज़ नहीं किया तो जो टिपिकल आपका बनेगा सर्किट, यहाँ पे जस्ट एज्यूम की रिले नहीं है, तो आपका बैटरी, फ्यूज़, स्विच, लाइट बार और ग्राउंड कनेक्शन। अभी आप यहाँ देखो कि ये जो आपका सर्किट है ना इधर का, ये रिले के साथ में और स्विच का, ये है आपका लो पावर सर्किट, और जो आपका लाइट बार और जो बैटरी वाला सर्किट है वो है आपका हाई पावर सर्किट। ठीक है भाई, तो अगर हमने रिले यूज़ नहीं किया तो जो आपका कम पावर का सर्किट है वो सीन में नहीं रहेगा। यू विल नीड टू यूज़ थिक वायर्स ऑल द वे। थिक वायर रहेंगे ना, उससे आपका वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि जो आपका ब्राइटनेस है एलईडी का, इट कैन ऑल्सो रिड्यूस। तो जो मेन रीज़न है भाई रिले यूज़ करने का वो ये है कि जो आपका हाई करंट का जो पाथ है ना, यहाँ आप देखो, इट बिकम्स शॉर्टर। तो बेसिकली बैटरी और रिले और लाइट, दिस इज़ योर हाई करंट पाथ। तो ये जो है आपका छोटा हो जाता है, तो आपका पावर ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाता है। तो यहाँ देखो भाई, विद रिले सीन क्या रहेगा, जब का स्विच है और रिले कॉइल है वहाँ पे 0.1 से 0.2 एम्प्स का करंट फ्लो होता है। इसके लिए आपको ये जो वायर है ना, ये वाला मैंने इसको पतला इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि ये इट्स अ थिन वायर, सो दिस कैन ईजिली हैंडल 0.15 एम्प्स का करंट। अभी रिले यूज़ किया ना हमने, तो आपका स्विच भी सेफ हो गया और आपका जो कैबिन का वायरिंग है वो भी पतली यूज़ हो गई, तो उस वजह से आपका वोल्ट ड्रॉप भी कम हो गया, और जो आपका हाई करंट है वो बैटरी के पास में रहेगा। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें फ्यूज़ और रिले क्यों यूज़ करना है। तो अभी अपन समझेंगे कि हमें फ्यूज़ और रिले कहाँ यूज़ करना है। जो थंब रूल है इसमें कि जो फ्यूज़ है शुड प्रोटेक्ट द एंटायर लेंथ ऑफ वायर। इट मीन्स कि जो फ्यूज़ है शुड बी इंस्टॉल्ड विद इन 6 से लेके 12 इंच ऑफ द बैटरी। अगर आपका यहाँ बैटरी है तो जो फ्यूज़ है यहाँ से ये आपका चले आएगा ग्राउंड पे, और जो आपका पॉजिटिव है यहाँ जाएगा आपका फ्यूज़। ठीक है, ये जो लेंथ होता है ना, इट शुड बी समथिंग बिटवीन 1 फीट। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो सिर्फ यही लेंथ है जो सेक्रीफाइस हो सकती है अलॉन्ग विद द फ्यूज़। और आपका रिले कहाँ लगाना है? सो इन मोस्ट केसेस रिले जो है हम उसको बैटरी के पास में लगाते हैं। अगेन द रीज़न इज़ क्योंकि जो हमारा हाई करंट का पाथ है उसको हमें जितना छोटा हो सके उतना छोटा बना के रखना है। ठीक है गाइस, तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि फ्यूज़ और रिले कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं और कितने एम्प्स का लगाना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ ड्रॉप मी इन कमेंट्स, आई विल आंसर दोज। और भाई अगर आपको PDF चाहिए ना, सो जस्ट ड्रॉप मी योर ईमेल ID इन द कमेंट्स, आई विल सेंड दैट ओवर टू यू। थैंक यू, सी या, बाय बाय।